ओके, हम गूगल मीटिंग में भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर गूगल मीटिंग ज्वाइन कर लिया है। तो आज हम करेंगे फाइवर पे कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, फाइवर की वेबसाइट है हमारे पास। फाइवर में बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑप्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड रिसर्च एवरीडे करना होता है। ठीक है हमारे पास। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, अब आज का जो कीवर्ड है हम जिसपे रिसर्च करेंगे वो है यूट्यूब थंबनेल। नहीं हुई? ओके, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ, अब हो गई स्क्रीन शेयर। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन शेयरिंग कर ली है। जो हमारा पहला जो कीवर्ड है यूट्यूब थंबनेल का। ठीक है, तो थंबनेल में बहुत सारे कीवर्ड्स और भी हैं। तो जो आपका जो मेन स्क्रीन होती है जहां पर आप लॉगिन करते हो, उससे पहले आपको जो है लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, विदाउट लॉगिन आप देखोगे। अभी सिर्फ इसको देख लो और चीजें समझ लो। इसको रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। अभी करना कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ देखना है कि हो क्या रहा है, और उसके लिहाज से फिर हम रोक रोक के सवाल पूछते रहेंगे। तो YouTube थंबनेल में बहुत सारे जो है थंबनेल्स है, या फिर हम इसको थंबनेल को थंबनेल लिखते हैं। तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइक कीवर्ड डिजाइन आ गया, अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल आ गया, माइनक्राफ्ट यूट्यूब थंबनेल आ गया, वीडियो यूट्यूब थंबनेल्स आ गया, एडिटेबल कैनवा यूट्यूब थंबनेल आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गए, अलग अलग सजेस्टेड कीवर्ड्स आ गए। तो आप ये सारे कीवर्ड्स अपने पास रख लोगे, और ये सारे कीवर्ड्स आप अपने पास लिख लोगे एक जगह कि क्या सजेस्टेड कीवर्ड है आपके पास फाइवर में। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक पे या फिर अपने नोटपैड खोल लोगे। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज होती है गूगल शीट। ठीक है, गूगल शीट में आप इसको खोल लोगे। google.com में गूगल शीट हम सर्च कर लेंगे, और ये शीट आपके पास आ जाएगी। इस शीट का नाम रख लोगे आप रिसर्च शीट। ठीक है, इस शीट का नाम रखोगे, क्या नाम रखोगे, रिसर्च शीट को रखोगे। ठीक है, इसका नाम आपके पास जो स्प्रेडशीट खुल जाएगी वो रिसर्च शीट के नाम से होगी। और आपके पास ब्लैंक शीट आएगी। यहाँ पर ब्लैंक शीट को आप इसको ओपन कर लोगे और इसका नाम सेलेक्ट कर दोगे, रिसर्च फाइवर रिसर्च शीट। अब आप पहली गीक बनाओ, सेकंड बनाओ, बैकग्राउंड रिमूव की बनाओ, और ठीक है, तो सिर्फ 5-7 गीक अलाउ होती है फाइवर में आपको बनाना। तो उसके हवाले से आप ये सारी चीजें गीक्स आप बना सकते हो। तो आपका टैक्स का रिसर्च करना जरूरी है। ठीक है, ये शीट की कॉपी आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपने ये शीट क्रिएट कर ली। ठीक है, इस तरह और शीट क्रिएट की हुई है आपके पास पुरानी कोई, तो आप उसको भी देख सकते हो। जिस तरह हमने शीट रिसर्च की पहले, डाटा उसमें आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, लाइक हमारे पास डाटा शीट में और शीट रिसर्च की हुई थी, हमने मॉर्निंग में की थी। ठीक है, हमने इसमें डेट लिख दिया, और फाइवर पोस्टर की हमने गिग देख ली। तो इसमें हमने कीवर्ड रिसर्च किया। तो आप इस पे लिख लोगे क्या चीजें था आपके पास पोस्टर्स में। फेसबुक कैनवा पोस्टर, ये हमने रिसर्च की थी मैंने 1:22 पे। ठीक है, इसमें लोग कितने ऑनलाइन थे, कितनी गिग्स थी। इसी कीवर्ड को वापस चेक करता हूं मैं, कितने लोग ऑनलाइन है, क्या चीजें हैं। तो हर टाइम के लिहाज से वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। तो इसी कीवर्ड को मैं चेक कर लेता हूं अगेन। 115 सर्विसेज, और इसमें कितनी थी, 17। तो मे भी पॉसिबल काफी बार कम ज्यादा बता रहा होता है। और ऑनलाइन कितने हैं मेरे पास, 47, और दोपहर को कितने थे, 29 थे। तो 2 घंटे में काफी लोग ऑनलाइन होना शुरू हो गए, ऑफलाइन होना शुरू हो गए। सर्विसेज में भी किसी की डिसेबल हो गई होगी, या फिर किसी की सर्विसेज चेंज कर दी हो किसी ने। ठीक है, तो इस तरह भी पॉसिबल है।
और गीक 1, गीक 2, गीक 3 से लेकर गीक 10 तक। ओके, तो ये शीट इस तरह हमने बनाई हुई है एक, और इसमें पूरा कीवर्ड रिसर्च करेंगे। आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स रिसर्च की होगी आपने, डिमांडिंग कीवर्ड्स, लाइक दिस। ये शीट दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये शीट आपने रिसर्च की होगी प्रॉपर्ली कि किस तरह कौन से कीवर्ड्स है, लोगो है, और उसके लिहाज से कौन सी डिमांड किस चीज की कीवर्ड की है। 30,000 सपोज करो सैंपल जो है लोगों की डिमांड है 30,000, ऑनलाइन है, लोग ऑफलाइन है, तो 16 ऑर्डर्स आ रहे हैं इसमें। तो ये आप सारे इसमें आप कर सकते हो, इसमें रिसर्च। बातें क्यों हो रही है? आपके पास YouTube थंबनेल के बहुत सारे कीवर्ड्स है, अमेजिंग YouTube थंबनेल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोग ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, ठीक है। तो इसी शीट को हम अपने मुताबिक रिसर्च करेंगे इसको। यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन यहां तक? ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कीवर्ड रिसर्च होती क्या है? तो जिसके पास स्क्रीन आ रही है उसके पास बैठ जाओ। ठीक है, हम यहाँ पर नेक्स्ट जो है कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। आज डेट क्या है? 9। आपने 9 तारीख को रिसर्च की, इसको मजीद आप हर हफ्ते अपडेट भी कर रहे होंगे। तो ये एवरी वीक अपने गिग्स के लिहाज से आप रिसर्च करोगे, कितना कंपटीशन है, किस टाइम पे आपने रिसर्च की, तो उसके टाइमिंग के लिहाज से आप वो भी मेंशन कर दोगे, ताकि आपकी जो गिग है आपको अंदाजा हो सके कि नंबर ऑफ पीपल कंपटीशन कितना हर टाइम पे चेंज होता रहता है। यही रिसर्च अगर आप रात को करते हो तो आपको एक बार आसानी हो जाएगी कि मोस्ट प्रॉब्ली कितने कीवर्ड्स है, क्या चीजें हैं। तो वन टाइम आप कर लोगे तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली एक हैबिट बन जाएगी रिसर्च करने के लिए। पहली बार रिसर्च करना आपको मे बी पॉसिबल 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे आपको, इट्स डिपेंड। अब वीकेंड आ रहा है, वीकेंड से पहले इस चीज को करने बैठोगे तो मजा आएगा आप लोगों को। फिर आप जो कीवर्ड्स है, आपके डिस्क्रिप्शन है और आपका टाइटल है, आपके टैग्स है, आपके थंबनेल है, उस गिग्स के हिसाब से आप उसको अलाइन कर दोगे उसमें, ठीक है। ओके, तो यहां लिख लोगे आप, कीवर्ड का कॉलम बना लोगे एक, कीवर्ड्स आपका ऑनलाइन कितना है, ऑफलाइन कितने हैं आपके पास अभी, ऑफलाइन अभी कितने सेलर्स हैं, यानी सर्विसेज कितनी अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें क्यू में कितने ऑर्डर्स हैं। सपोज करो कैनवा पोस्टर लेते हैं या यूट्यूब का थंबनेल ले लेते हैं हम। तो इसमें बहुत सारे सजेस्टेड कीवर्ड भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली सजेस्टेड कीवर्ड आ रहे हैं, तो इसको भी आप नोट कर लोगे अपने पास। और इसके अलावा यहाँ पर इसकी सर्विसेज आप लिखते जाओगे। तो ये आपके पास कीवर्ड्स हो गए। और ऑफलाइन कितने आपके पास अभी बायर्स अवेलेबल है? 21,220 बायर्स है, तो आपने इसको यहाँ मेंशन कर दिया।
इसी तरह आपके पास ऑनलाइन कितने बायर्स हैं, लोकल्स कितने हैं, प्रोफेशनल कितने हैं। तो हमारे पास ऑनलाइन कितने अभी कंपटीशन में है। अगर कोई अभी ऑर्डर देने आएगा कोई बायर, तो वो आपके पास क्या करने आएगा, चेक करने आएगा कि आपके पास कितने अवेलेबल है। तो 700 आएगा, ठीक है। ओके, और ये रिसर्च आपने इस तरह हर कीवर्ड की कर ली, और इसमें से क्यू में कितने ऑर्डर्स आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पर। ये भी बहुत सारे कीवर्ड्स, टॉप फोकस कीवर्ड्स आपको ऑटोमेटिकली एक कीवर्ड्स के जरिए निकल आएंगे। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि किस तरह ये आपके पास मिल सकते हैं आपको, किस कीवर्ड के जरिए। ठीक है, तो ये आप अपने पास शीट में रख लोगे कीवर्ड्स जो बहुत सारे हैं, इसको आप फिर मजीद डिटेल में और सॉर्ट आउट कर सकते हो उसको। और आपके पास जो पहला जो गीक है, ठीक है, आई विल मेक आई कैची थंबनेल। आई कैची थंबनेल जो है गीक है, उसमें जो ऑर्डर आया हुआ है किसी को नहीं आया हुआ है, इसके 3 इसको हार्ट जो बने हुए वो लाइक किया हुआ है इसमें, और 4 इसको रिव्यू दिए हुए यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह इसमें ये ऑर्डर दिया हुआ है, इसको किसको ऑर्डर आया हुआ है इसको, और इसको 2 ऑर्डर आए हुए हैं, इसको एक भी नहीं आया है। इसी तरह टॉप 10 गीक्स को रिसर्च कर लेते हैं, इनको 2 ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है, इनको 3 आए हुए हैं, और इनको 5 ऑर्डर आए हैं। टोटल कितने हो गए, 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 और 2 गिग्स और देख लेते हैं, और ये 20, 15 और 20 कितने हो गए। तो आपने क्यू में जो ऑर्डर्स है 55 45 15 ठीक है, 20 जो ऑर्डर इनके क्यू में है, ठीक है, इनको मिले हुए यहाँ से ये नजर आ रहे हैं, इनके ऑर्डर्स क्यू में हैं, यानी इनको अभी 20 ऑर्डर काम करने का मिल चुका है, इसको काम करना है इस पे। तो हर कीवर्ड्स पे कितने बायर्स आ रहे हैं, क्या चीजें आ रहे हैं, तो इन्होंने ऐसे का क्या कीवर्ड यूज किए हैं, कहाँ कहाँ कीवर्ड यूज किया है। आई कैची थंबनेल्स, ठीक है, ये टाइटल हो गया इसका। इसी तरह दूसरी जो गीक है जिनको ऑर्डर आया है, इनको 3 ऑर्डर आए हैं, ठीक है। आई विल क्रिएट अमेजिंग डिजाइन, तो ये इसका टाइटल है। तो इनका टाइटल क्या है, तो आपने अपने पास लिस्ट में चाहो तो इनकी टाइटल की भी लिस्ट बना सकते हो कि टॉप टाइटल्स क्या है इसके। टॉप 10 टाइटल्स क्या है गीक्स के, ठीक है, आप पेस्ट करते जाओगे। ठीक है, तो आपने ये पेस्ट कर लिया। दूसरा टाइटल है, तो इससे आपको रिसर्च में और आसानी हो जाएगी इस तरह। और क्या टाइटल है, आई विल डिजाइन अमेजिंग थंबनेल्स, ठीक है। टॉप इनके कीवर्ड्स के किस तरह आपने, तो टॉप 10 के आपने कीवर्ड रिसर्च कर ली, टाइटल रिसर्च कर लिया, और इसके अलावा कोई गीक आपको बहुत अच्छी लग रही है जिसपे डिस्क्रिप्शन काफी अच्छा लिखा हुआ है उसके, ये प्राइसिंग बहुत यूनिक है, थंबनेल बहुत यूनिक है, तो आपने उसके भी लिंक अपने पास शेयर कर दिए। यहां से क्वेश्चन मार्क से आपने ले लिया, बाकी जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो अलग से रेफरेंस के लिए होता है। तो आपने टॉप 10 गीक्स के अपने पास लिंक भी शेयर कर लिए अपने पास, ठीक है।
यहाँ पर आपको जो गिग्स अच्छी लग रही है, आपने बाद में आपको रिव्यू करना है इनको, तो आपने उसके गिग्स के लिंक भी ले लिए। ठीक है, ताकि आप थंबनेल उनकी तरह बनाते हो, कंपटीशन में आते हो चीजें, वो अकॉर्डिंगली आप बना सकते हो फिर। और हर किसी गीक में जो नॉर्मल चीज आपको मिलेगी वही टाइटल, वही टैक्स, या अलग अलग चीजें डिफरेंट होगी, या कस्टमर को किस तरह आपको इम्प्रेस करना है, या बायर को किस तरह आपको गाइड करना है, वो आपके अपनी गीक्स के अंदर कर रहे होते हैं। तो इस गीक के अंदर क्या लिखा हुआ है मजीद, द मेजर यूट्यूबर यूज कस्टम यूट्यूब थंबनेल टू मेक देयर वीडियोस। और फिर इसमें थंबनेल का वर्ड कितनी बार आया, यहाँ पर 1 टाइम आ गया, 2 टाइम इधर आ गया कस्टम थंबनेल। ठीक है, तो आपकी शुरू की हेडिंग में ही 2 बार थंबनेल का नाम आ गया। फिर इसी तरह अगेन 4 टाइम, और फिर ये 5th टाइम आ गया, फिर यहाँ पर ऑल थंबनेल आ गया, लेकिन अलग अलग चीज़ों से इसको हाईलाइट किया हुआ है। तो 4, 6, 7, तो 5 से 8 बार, 10 बार आप जितना चाहो यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप प्रॉपरली 4 से 5 बार नॉर्मली यूज़ करो, तब भी आपकी जो गिग है उस हिसाब से यूज़फुल है। अगर आपने मजीद इसको डिफाइन करना है तो आपने इसमें यहाँ पर भी आपने मेंशन कर दिया गिग के अंदर, स्टार्टर पैकेज के अंदर, स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर, तो आप यहाँ भी मेंशन कर सकते हो। ओके, और एक और चीज़, अगर आपको पेमेंट चेंज करनी है तो आपको पेमेंट PKR टू USD करने के लिए आपको यहाँ से आप चेंज कर दोगे। ठीक है, तो अब जो भी रेट है आपके पास वो डॉलर्स में आ जाएंगे। हर किसी के अलग अलग रेट है, हर कोई अलग अलग सेलर है ना, मार्केट के अंदर क्या होता है, अलग अलग सेलर्स है। और इसमें होता है FAQs, गिग्स के अंदर होता है FAQs यानी फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन, फास्ट यू कैन डू थंबनेल, कितना तेज थंबनेल बना सकते हो आप, तो उसने बोला है अबाउट 30 मिनट्स, 30 मिनट में मैं थंबनेल बना सकता हूँ। किसी का सवाल होगा ना बायर का, अब क्या, कैन आई बी योर फुल टाइम थंबनेल गाय, हाँ ऑफ कोर्स, यस, शूट मी अ मैसेज, क्या आप मेरे लिए हमेशा के लिए फुल टाइम थंबनेल बना सकते हो, क्योंकि एक बायर चाहेगा उसके लिए लंबे अरसे के लिए, तो वो उसकी अप्रोच है ना ये। तो ये एक साइकोलॉजिकली उसके कस्टमर के लिए क्वेश्चंस रख रहा है। कैन यू डिजाइन इन लैंग्वेज, जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल यूज इट, आप कोई भी लैंग्वेज में मुझे दे दो तो मैं उसको यूज कर लूंगा। तो ऐसा हमारे साथ भी है, तो हम भी ये चीजें कर सकते हैं। तो आपको ये गिग अच्छी लग रही है तो आप इस गिग को अपने पास अपने FAQs के अंदर ऐड कर सकते हो। ये 30 मिनट्स में फास्टर्स बना सकता है, वरना इसकी गिग का जो टाइटल है वो क्या है, इन 3 आवर्स। और पहले जब इसका टाइटल था पहले 2 आवर्स में बनाता था, अब ये इसके पास ऑर्डर ज़्यादा आते हैं तो उसने 2 आवर्स कर दिया या 3 आवर्स कर दिया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चन में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसके लिहाज से, इसमें आप कर सकते हो। ठीक है, आपके पास गिग के रिसर्च में आपने जो फेवरेट आपको लग रही है गिग, आपको मजीद उसमें रिसर्च करने की नीड है, तो आपने उस लिंक शेयर कर दिया। और जो टाइटल है इसके, टैग्स है इसके, टैग्स कहाँ से आएंगे, लास्ट में जाएंगे, यहाँ टैग आ जाएंगे, थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल, थंबनेल, गेमिंग थंबनेल और IKG थंबनेल, तो ये इनके रेलेवेंट टैग्स आ गए। तो आपने इसको भी अपने पास सेव कर लिया और इसको आपने लिस्टिंग कर दी अपने पास, नोटपैड पे सेव कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यही टैग रिसर्च आप अपनी अपनी कर लोगे, इंडिविजुअल कर लो, ग्रुप में कर लो, कि आपको किस लिहाज से किस थंबनेल में रिसर्च करनी है, और आप अपनी अपनी रिसर्च इस लिहाज से SEO कर सकोगे। आपने और कीवर्ड्स देखे कि ये कीवर्ड्स भी होने चाहिए, या फिर पहले ही जो गीक है, गीक 1 है, तो गीक 1 के अंदर, गीक 2 के अंदर, ठीक है, आपने इसको सेलेक्ट किया गीक 1 और गीक 2, और यहां कोने से पकड़ के इसको आपने गीक 10 तक लेके गए, 6, 7, 8, 9,
ठीक है, 10 गिग्स। और आपके जो रेलेवेंट कीवर्ड्स है आपके, वो आपने मेंशन कर दिए यहाँ पर कि पहली गिग के टैग्स ये थे, दूसरी गिग के टैग्स ये थे। दूसरी गिग के टैग्स क्या है आपके पास? रेलेवेंट कीवर्ड्स में आपके पास है थंबनेल आ गया, ठीक है, जो टॉप पे रैंक कर रहा था। ओके, यहां तक किसी को मुश्किल? इसको एंटर कर लेंगे। ठीक है, इस तरह आप सारे 10 गिग्स के कर लेंगे, और जो आपका कीवर्ड है यूट्यूब का, और यूट्यूब पे रेलेवेंट जो कीवर्ड्स है वो आप इसको देख लोगे। अच्छा, अब इसमें एक जो आपका कीवर्ड है, इसमें ये जो कीवर्ड दिखा रहा है, इसमें एक जो है आपके पास क्विक हुई का एक्सटेंशन है। लास्ट टाइम जिस तरह हमने उर्दू का एक एक्सटेंशन यूज किया था, तो हम गए थे वेब स्टोर पे गए थे हम, वहां से हमने इंस्टॉल किया था उर्दू का, उर्दू के लिए हमने इंस्टॉल किया था। तो हम इसी तरह सेम इसके लिए फाइवर के लिए कीवर्ड रिसर्च इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? आपके पास बहुत सारी चीजें दिखा रहा होगा, डिटेल्स आपको दिखा रहा होगा कि आपके पास कौन से कीवर्ड्स है, क्या चीजें हैं, वो सिर्फ आपके फ्रंट पेज के लिए। ठीक है, ओके, क्विक व्यू फाइवर, ठीक है, ये कीवर्ड है हमारे पास। इसको मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूं, फिर वापस इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको। तो ये अनइंस्टॉल हो गया है। इसको मुझे इंस्टॉल करना है, तो वापस मैं कहाँ जाऊंगा? गूगल में वेब स्टोर लिखूंगा, तो वेब स्टोर में जो पहला लिंक आएगा क्रोम ब्राउजर वेब स्टोर का, ठीक है, ये यहां मैंने मेंशन भी कर दिया है, क्रोम ब्राउजर का वेब स्टोर। तो आपको यहाँ पर लिंक में मिल जाएगा। गूगल शीट कैसे बनानी है उसका लिंक भी मिल जाएगा। किसको ढूंढना है तो वो भी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो, वो लिस्ट में आपको मिल जाएगा, और आप इसको इंस्टॉल कर लोगे। और अनइंस्टॉल कब करोगे? जब आपको फाइवर लॉगिन करना होगा। अच्छा, अब मैंने अनइंस्टॉल कर दिया इसको फाइवर का, ठीक है। तो सारे जो कीवर्ड्स है यहाँ पर, जो रेड रेड बॉक्सेस है, वो अब नजर नहीं आएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि अनइंस्टॉल कर दिया वो कीवर्ड। अब आपके पास सिंपल कीवर्ड्स नजर आ रहे होंगे आपको। अब वो बॉक्सेस और वो सारी चीजें नजर नहीं आएंगे आपको। सारे पेजेस पे ऐसा ही होगा। यहाँ पर कैनवा डिजाइन्स, जब हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे कीवर्ड को, तो आपके पास जो कीवर्ड्स है अगेन उस तरह दिखाने लगेगा जैसे पहले दिखा रहा था, ठीक है। तो आपको क्यू के ऑर्डर देखने पड़ेंगे कि क्यू में कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो आपको डिटेल में अंदर जाके देखना पड़ेगा कि क्यू में ऑर्डर कितने हैं। 4 ऑर्डर के क्यू में यहाँ आके यहाँ सिंपल नजर आएगा आपको, ठीक है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, और आपके पास जो चीजें हैं वो यहाँ पर आप कर पाओगे इसको। ओके, अब जो आपका टाइटल, इस तरह आप देख लोगे आपका टाइटल किस तरह बनाना चाहिए। आई विल डिजाइन, अब बहुत सारे टाइटल आपने देख लिए। आई विल डिजाइन आई कैची थंबनेल, आपने इस तरह 10 गिग्स खोल लिए अलग अलग, और आपने स्पेसिफिकली अपने गिग्स के लिहाज से ही बनाना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आप अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना चाहते हैं, तो अट्रैक्टिव थंबनेल की अलग गिग बनेगी। बैनर यूट्यूब या थंबनेल डिजाइन, आई कैची, वायरल थंबनेल, फिर यूट्यूब के थंबनेल्स। तो आप इस तरह अलग अलग विंडोज खोल के हर चीज को रिसर्च कर रहे होंगे इसमें। और ये आपका जो अगेन आपके पास फाइवर का जो गिग है उसको पिन कर लेंगे, और ये आपके पास इंस्टॉल हो चुका होगा। अब फाइवर में आओगे अगेन यहाँ से, क्या आप सोच रहे हो कि इसमें अट्रैक्टिव थंबनेल में मैं रिसर्च करूं?
तो अट्रैक्टिव थंबनेल के आपने कीवर्ड को रिसर्च किया और यहाँ पर आपकी जो शीट है, ठीक है, आपने डाल दिया अट्रैक्टिव थंबनेल। इसमें कितने गीक अवेलेबल है अभी? 3801। ठीक है, ऑनलाइन कितने इस पे लोग हैं अभी? 166 लोग ऑनलाइन है। और टॉप 10 गीक्स में कितने लोग अभी अवेलेबल है अभी टॉप 10 में? टॉप 10 में हमने देखा कितने ऑर्डर्स है हमारे पास अभी? हाँ, हमारे पास है 1 ऑर्डर है, 2, 3, 8 और 9, 10। 10 क्या चीज का? कौन? ओके, बस एक ही है। तो ये आप लोग रिसर्च कर लोगे इस तरह। इसी तरह जो आपकी गीक्स है उसके हेडलाइन है आपकी, आपने इसको रिसर्च कर लिया। अब डिस्क्रिप्शन लोगों के पढ़ोगे तो अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है इतने सारे। अब डिस्क्रिप्शन पढ़ना मुझे नहीं आता था डिटेल, मैंने कभी रीडिंग की नहीं है, ना मैंने की ना आपने की। हम इसको कैसे समझ पाएंगे कि बायर किस तरह लिखता है और ये कहानियां किस तरह लिखते हैं? हम डिस्क्रिप्शन हमें भी लिखना पड़ेगा। अब इस डिस्क्रिप्शन को हम आसान तौर पे या तो हम गूगल में जाएं, डिस्क्रिप्शन को हम लिखें, ठीक है, और इसको कॉपी पेस्ट करें और उर्दू में ट्रांसलेट करें हम कि ये लिख क्या रहा है, और इस तरह हम भी लिख लें इसको, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट में जाकर हम जाएंगे और हमने यहाँ पर उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया। तो ये आपको पढ़ के भी सुना सकता है गूगल, आपको बता भी सकता है। तो आप इसमें यहाँ पर माइक का ऑप्शन भी होता है। आपको अगर पढ़ने की आदत नहीं है इतनी, फिर भी आप सुनना भी चाह रहे हो कि लिखा हुआ क्या है, कुछ सुना दे पढ़ के, तो आपके पास यहाँ स्पीकर का बटन होता है। बड़े यूट्यूबर्स अपने वीडियोस को नुमायां करने और मजीद मुलाहजात और क्लिक्स हासिल करने के लिए अपने हसब ज़रूरत थंबनेल्स, ठीक है, तो आप इस बटन को भी यूज कर सकते हो। तो आपके पास जो उसमें अबाउट के सेक्शन में लिखा क्या है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि मैं आपकी गीक्स को इस तरह रैंक करूंगा कि जिस तरह आप अपने यूट्यूब थंबनेल के हवाले से। तो इसको हम देखते हैं कि थंबनेल्स आर डिमांडिंग नाउ, कि थंबनेल जो है बहुत डिमांडिंग है मार्केट के लिहाज से। तो ऐसे थंबनेल बना के दूंगा मैं आपको जो आपने यूट्यूब के लिहाज से बहुत प्रोफेशनली कैनवा पे बनाए हो, फोटोशॉप पे बनाए हो, और आपके व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा हिम्मत देगा। अभी भी हमें इसको डिटेल को पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा नॉर्मली। तो आप मुझसे लिखवा सकते हो, खुद भी लिख सकते हो, या फिर इसी गीक को आप उठा सकते हो, ठीक है। आपने इसको चाहो तो रिफ्रेश कर दो। यहाँ पर आप एक और टूल है, ग्रामरली का टूल होता है, यहाँ पर आप ग्रामरली के लिहाज से आप इसमें जा सकते हो। आप उसी टूल को आप अपने लिहाज से चेंज करना चाहो, या फिर कर्ल बॉट होता है, और आपको जो मुश्किल चीज़ें लग रही है आपने उसके हिसाब से गूगल ट्रांसलेट में अपने हिसाब से चेंजेस कर ली और उसको रिफ्रेश कर लिया, यानी उसके जुमलों को आगे पीछे कर दिया आपने। तो आपकी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और आपका टैग्स और आपका थंबनेल, तो वो चीज़ें आप ऐड कर लोगे, बना लोगे, तो इस तरह आप अपनी गीक्स के अंदर वो चीज़ें पुट कर पाओगे। अगर आप पहले दिन से जो चीज़ें हैं रीडिंग की थोड़ी थोड़ी हैबिट, एटलीस्ट गीक रीडिंग की हैबिट नहीं डालोगे, तो गीक्स रीडिंग की हैबिट डाल दो, तो एटलीस्ट 10 गीक्स को आप पढ़ना शुरू कर दो, एक ही टाइटल के 10-10 गीक्स को, ठीक है। टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, 5-5 मिनट में अगर रीडिंग करते हो तो वो चीज़ें हो जाएगी। अभी भी अंग्रेजी में है। अच्छा, फाइवर जो है सर्विसेज आपके पास, जो गीक्स है आपके पास, वो
उर्दू में आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। तो ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबल है। तो आपके पास जो फाइवर की जो गीक है, ठीक है, सपोज करो हम लेते हैं कैनवा डिज़ाइन, तो हमें और मज़ा आएगा। कैनवा डिज़ाइन के हम कोई गीक ले लेते हैं, और जो हमारा लोकल क्लाइंट है यानी पाकिस्तान से कोई हो, ठीक है, उसकी गीक को पढ़ लेते हैं हम उर्दू में। ठीक है, ये हमारे पास गीक बनाई हुई है अलग अलग, जिसके ऑर्डर ज़्यादा आए हुए हैं, इसको ले लेते हैं। ठीक है, आई विल क्रिएट एडिटेबल थंबनेल। ठीक है, ये जन्नत अहमद है। आई विल क्रिएट एडिटेबल थंबनेल्स एंड इंस्टाग्राम पोस्टर फॉर अट्रैक्टिव फीड्स। तो ये आप एडिटेबल थंबनेल इस तरह बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना, इंस्टाग्राम के हो, फेसबुक के हो, और 3 पोस्ट बना के देंगी ये, और 3 कॉम्प्लीमेंट्री बना के देंगे, यानी एक साथ अब बोले 3 + 3 6 पोस्टर। तो 6 पोस्टर के कितने $25 चार्ज करेंगी ये। और इसी तरह स्टैंडर्ड पैकेज क्या है इनका 65, और प्रीमियम कैनवा पैकेज $115, जिसमें 12 + 12। ठीक है, और इनकी गिग्स में क्या लिखा हुआ है, हाय आई एम जन्नत, आई विल क्रिएट कस्टम वन ऑफ काइंड ऑफ यूजुअल एंड कंसिस्टेंटली एडिटेबल। अभी भी अंग्रेजी के इतने मुश्किल वर्ड है, मुझे भी समझ नहीं आ रहे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस पूरे पेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट टू उर्दू कर लेंगे, तो आपके पास पूरी जो गिग है आपके पास ये ट्रांसलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अब इस पे क्या लिखा हुआ है, इस गिग के बारे में, हाय मैं जन्नत हूं। ठीक है, अब इसका नाम यही है, ऐसा ही लिखा हुआ है, नजर आ रहा है आपको पढ़ने में। अब इनका नाम जन्नत है, तो ये ठीक है, जन्नत अहमद। तो आपके पास गूगल ट्रांसलेशन में ये भी ऑप्शन है कि आपके पास आप चीजें कर पाओ, ना कि आप बहाने बनाओ कि वो चीज मुश्किल है, वो चीज आपसे नहीं होगी। मैं एक पुरकशिश, क्या है आगे, पुरकशिश फीट के लिए काबिले तस्दीक कैनवा टेम्पलेट्स और टेम्पलेट्स और इसके, ठीक है, जो उर्दू में अब फ्रिक्वेंटली पढ़ते हैं तो उनके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जो अब उर्दू नहीं पढ़ते या उर्दू वैसे ही वो इंग्लिश पढ़ते हैं और उर्दू समझते हैं, तो उनके लिए भी आसान है। ठीक है, तो आप इसके पूरे पेज को आप कर सकते हो ट्रांसलेट और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके लिए जो पूरा जो गीक है, गीक का डिस्क्रिप्शन वो बनाना मुश्किल है या आसान है आपके लिए? अब आप उसको उर्दू में बोलते जाओ, गूगल में जाओ, उर्दू में बोलते जाओ और इसके मुताबिक बताते जाओ, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है, मैं आपके लिए पेशे खिदमत कर रहा हूँ बहुत सारे गिग्स, 6 गिग्स आपके साथ, 6 टेम्पलेट बनाऊंगा, 6 आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट कर दूंगा, आप मुझे ऑर्डर दे तो आप काबिले काबिले 27 जो है मुकम्मल तौर पे आप जो है, इस तरह आप जो भी आपने जो आप बोलते जाओगे अपनी अल्फाज में और उसको ट्रांसलेट कर दोगे। आप जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तब भी आपके ग्रामर मिस्टेक होंगे, तो वही चीजें आप जो आपने उर्दू में ट्रांसलेट किया है, ठीक है, वो आपकी मिस्टेक हो रही हो तो आप इंग्लिश में उसको गूगल का जो हमारे पास टूल है ग्रामरली या फिर क्रूलवर्ड, वहां से आप इसको ठीक कर लोगे उसके ग्रामर मिस्टेक को, और वो आपको खुद एरर बताता रहेगा। लाइक इस गीक को ये है, आई विल मेक आई कैची थंबनेल, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में। ठीक है, मैं आपको एक दिलकश यूट्यूब थंबनेल बनाऊंगा। ठीक है अब इस तरह उर्दू में काफी सारी चीजों की चेंजेस होती है, तो गूगल ट्रांसलेट में हमारे पास, हाँ, तो ट्रांसलेट में भी पॉसिबल सही ना हो, लेकिन हम जब उर्दू में बोलेंगे तब तो सही होगा ना। हाँ, तो सपोज करो हमने कोई चीज उर्दू में लिखी, अब गूगल ट्रांसलेट में गए हम, आई विल मेक अ क्यूट थंबनेल, तो ऑफ कोर्स क्यूट नहीं होगा, हमें कैची करना है।
तो हम इसको यहाँ आ जाएंगे, आई विल मेक कैची, आई कैची थंबनेल। तो हमने उसके लिहाज से मैं आपको एक दिलकश यूट्यूब थंबनेल बनाऊंगा। यह हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है। इसी तरह आपने इसको डिस्क्रिप्शन को आपने यहां चेक कर लिया। अब जो टाइटल होता है, टाइटल में कॉमा वगैरह नहीं लगा सकते हम, तो इसके लिहाज से वो चीजें डिफरेंट होगा। अब आपने इसको ग्रामर भी चेक कर लिया, यहां से आप ग्रामर चेक कर लोगे इसका, अब यहां पुट कर दोगे इसको, तो आप ग्रामर चेक कर लोगे, प्रूफ रीडिंग कर लोगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें, इनकरेक्शन तो कुछ नहीं है, या वर्ड की कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये ग्रामरली आपके पास ऑप्शन है कि जो आपके किसी इंसान की एब्सेंस में, अगर आप किसी को चेक करवा सकते हो तो चेक करवा दो, क्लास में फेंक दो, ग्रुप में फेंक दो अपने मैसेजेस को, तो वहां चेक हो जाएगा, तो वहां लोग चेक कर लेंगे इसको, ठीक है। इसी तरह ग्रामरली का भी ऑप्शन है, कोरल वर्ड का भी है, आप इस वहां पर भी चेक कर सकते हो इस चीज को। एन आई कैची थंबनेल, ठीक है। थंबनेल की स्पेलिंग गलत है, तो थंबनेल की स्पेलिंग यहां आ गई। बाकी चीजें कोई देखा आपने इसको ग्रामरली यहाँ पर, हियर आई कैन डिजाइन, मे बी पॉसिबल इनकी डिजाइन में ग्रामर की मिस्टेक हो, तो वो यहाँ देख सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम मिस्टेक्स होती है। अब कुछ वर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हो, हियर आई एम डिजाइन, आई विल सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। मे बी पॉसिबल मिस्टेक्स होती है। थंबनेल फुल स्टॉप, असल में फुल स्टॉप टाइटल में होता नहीं है, या कॉमा भी होता नहीं है उसमें। टाइटल में सिंपल एक वर्ड होता है आई विल, ठीक है। सारे टाइटल स्टार्ट होते हैं आई विल से ऑटोमेटिकली, आई विल क्रिएट या आई विल डिजाइन, तो ये सारे आप कर सकते हो। आप इसी तरह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कैन यू क्रिएट कंटेंट फॉर टेम्पलेट्स, नो आई डू नॉट क्रिएट कंटेंट। अभी कह रहे कि आप मुझे कंटेंट बना के दोगे क्या, आप लिख के दोगे मुझे क्या, हम तो डिजाइनर है ना। अगर आप कर सकते हो एडिशनल काम तो आप कर सकते हो, आप सिर्फ क्या करोगे इसको कि यू हैव टू सेंड मी फोटो एंड टेक्स्ट, आपको फोटो टेक्स्ट देना पड़ेगा, जो आप दोगे मुझे वही चीज मैं आपको करके दूंगा। कॉपी पेस्ट वाला काम करना है हमें, और डिजाइन बना के देना है हमें, कोई मुश्किल काम नहीं करना है। उसके पैसे करवाने हैं तब भी उसके पैसे अलग से होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है इसमें, ताकि उस फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना वो, कैन यू क्रिएट फ्रॉम फोटोशॉप, आप बोलोगे नो एब्सोल्युटली नॉट, है ना। आप बोलोगे मैं सिर्फ कैनवा वाला काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को ऑर्डर आते नहीं आते, वो कर सकता है ऑफ कोर्स, लेकिन फिर भी 203 ऑर्डर आ चुके, 5 ऑर्डर क्यू में लगे हुए हैं, ठीक है, पाकिस्तान से ही है। और क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कैन यू क्रिएट कलर पैटर्न फॉर मी, यस आई कैन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में रखना है कर सकते हो। अब इसके बारे में किसी ने रिव्यू दिया है, दिस इज प्रोजेक्ट हैज बीन सम सरप्राइज टर्न आउट लिंक्डइन पेज एंड, और काफी अच्छा लगा उनको काम करके इनके साथ, उन्होंने 5 स्टार दिया इनको, ठीक है। अनलिमिटेड रिवीजन रखा है इन्होंने, प्राइसिंग एक नॉर्मल से रखी है, नॉर्मल सी प्राइसिंग रखी $65, 7+7 फ्री। बेसिक में देखो तो $25 की सर्विसेज, 3+3 यानी 6 पोस्टर बना के देंगी $25 में, यानी अपनी आपने एक क्वालिटी का एक लेवल रखा हुआ है। ग्रेट वर्क इज टू ब्रीफ रिक्वायर्ड टू समथिंग ग्रेट वर्क,
तो इस तरह के भी होते हैं, तो आप इसको अपने रिसर्च में रख सकते हो ऐसे प्रोफाइल्स को, कि जिससे आप सीख सको, इंस्पायर कर सको। तो आप अपने कीवर्ड रिसर्च की जो लाइब्रेरी है आपकी, जो आपने शीट बनाई है अपनी, उसमें लिंक्स में और चीज़ों में आप इसको सेव कर लोगे। इस तरह आप अपनी मर्जी से जो आपको रिसर्च करनी है, जो कीवर्ड पे, जो चीज़ों पे, सही है। और मार्केट में और गैप कहाँ है? स्टिल मार्केट में बहुत सारे कैनवा के पोस्टर्स है, डिजाइन है, चीज़ें हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें 45 थंबनेल है। अगर सिर्फ हम एक वर्ड लिखें ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, जो फिर भी 30,000 है, तो ग्राफिक डिजाइनर का जो इसका है, ये कीवर्ड पे कितने लोगों ने बनाई हुई है गिग्स। अब इस पे देखो तो सर कितना कंपटीशन है। अगर जनरल ग्राफिक डिजाइनर की बात हो तो 22,000 आ गया। इसी तरह कैनवा डिजाइनर की बात करें हम नॉर्मली, कैनवा, तो इसमें भी बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल है, 11,000। अब स्पेसिफिकली और छोटी छोटी इसको क्वालिटी नीश करके जाओ, मतलब इसमें और कैटेगरीज कौन सी हो सकती है। हमने क्या क्या बनाना सीखा है, थंबनेल, पोस्टर, लोगो। तो कैनवा के लोगोस की क्या डिमांड है, ठीक है, कैनवा के लोगों की डिमांड है नहीं है मार्केट में, 1,051। और फिर इसके डिस्क्रिप्शन, कितने लोग ऑनलाइन है अब, ठीक है। कैनवा के जो लोगो बनाते हैं 32 लोग अवेलेबल है। लोकल कितने हैं इसमें, पाकिस्तान में से कितने हैं, 23, सारे पाकिस्तानी है लगता है, ठीक है। प्रो कितने हैं इनमें से, एक्सपर्ट जिनको वेरीफाई बैच मिला हुआ है, और किस प्रो कोई मैच नहीं हुआ है फिलहाल, ठीक है। रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या है इस पे, अच्छा अभी भी 1,000 बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कौन से होंगे कि जिसमें हार्डली 10 सर्विसेज हो, 8 सर्विसेज हो, 50 हो, ऐसे कोई कीवर्ड किसी को पता है जिसमें 50 सर्विसेज अवेलेबल हो, 8 हो, 8 हो, 10 हो, कोई ऐसा कोई कीवर्ड किसी को पता है? चलो तुक्का मार लो। हाँ, कीवर्ड में जिसमें सर्विसेज कम हो। कैनवा के अंदर और क्या चीज बनती है, कार्ड बनता है, ठीक है। इस पे भी 400-500 कार्ड्स की सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन है, लोगों को ऑर्डर्स भी आए हैं इसमें, 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर। हाँ, कार्ड्स हो गया, बिजनेस कार्ड हो गया, टेम्पलेट्स हो गया। तो बिजनेस कार्ड लिखो, कार्ड लिखो, कार्ड की कैटेगरी में आ रहा है, इसको भी रिसर्च में आप देख सकते हो। इसी तरह कैनवा के पोर्टफोलियो कौन बना के दे सकता है ना, बाकी लोग नहीं बना सकते कैनवा के पोर्टफोलियो। उसकी सर्विस में कंपटीशन कितना है, अभी ऑर्डर्स आते नहीं आते इस पे। कितनी सर्विस अवेलेबल है इसमें, 8। और आप कंपटीशन करोगे तो आपको ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, कितने लोगों को ऑर्डर मिला है तकरीबन इसमें से? ऑर्डर अभी तक किसी को पहले मिल चुके हैं, 5 मिल चुके हैं, एक को 4 मिल चुके हैं, एक को 1 मिला है, एक को 28 नहीं, 2-3 को ही मिले, मतलब 3 को मिला है ऑर्डर। तो इतना ज्यादा कंपटीशन अभी नहीं है, या इतनी ज्यादा डिमांड अभी इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं है, लेकिन लोगों ने करवाया होगा। इसमें भी पॉसिबल। इसमें और क्या कीवर्ड्स हो सकता है, पोर्टफोलियो, कैनवा पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के हवाले से क्रिएटर है, डिजाइनर है, टेम्पलेट्स है। तो इसमें भी अपॉर्चुनिटी कि आप एक आध गिग्स इस तरह की भी बना सकते हो, मे बी पॉसिबल, लोग आ रहे हो,
ऑनलाइन कितने हैं इसमें अवेलेबल? एक ही अवेलेबल है, तो एक को बीट करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहा होगा अपने लिहाज से तो पोर्टफोलियो आपसे बनवा देगा या उससे बनवा देगा। कंपटीशन इसमें कम है लेकिन सर्विसेज भी डिमांड भी है। ठीक है, और पोर्टफोलियो कितने का बन रहा है इसमें? कैनवा का पोर्टफोलियो कितने का बन रहा है? $250, $300, $350। और आप भी अगर बनाते हो सर्विसेज, और कितने पेजेस का? 10 पेजेस का। ठीक है, 10 पेजेस, 8 पेजेस का, 6 पेजेस का, तो डिपेंड है। अगर आप 30 पेजेस का बना के दे देते हो, ज्यादा कर देते हो, डिपेंड है। मार्केट थोड़ी सी खराब करनी पड़ेगी लेकिन ज्यादा भी नहीं खराब नहीं करोगे। इसका मतलब होता है कि पोर्टफोलियो जो आप अपने कंटेंट क्रिएटर के लिए बनाते हो, इसका क्या मतलब होता है? इसको आप लिखोगे मीनिंग। इसकी मीनिंग होती है कि आप यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएट करते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग टिकटॉकर्स होते हैं, बहुत सारे लोग फोटोग्राफर्स होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे होते हैं, तो उनको अपने कंटेंट के लिए कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो चाहिए होता है, तो आप उनको सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है, तो आपके कस्टमर वो होंगे, उनको अपने पब्लिशिंग के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, तो आप यूजीजी आपने स्पेसिफिकली उस मार्केट को कंटेंट किया, लाइक व्हाट इज इन सोशल मीडिया, टिकटॉक, या कोई कोरियोग्राफर है, कोई डिजिटल मार्केटर है, तो हर किसी को अपने पोर्टफोलियो चाहिए अपनी मार्केट से कॉम्पिटिट करने के लिए। इसकी टाइप्स क्या है? टेक्स्ट में, वीडियोस में 8 टाइप्स होती है इसकी। तो आप मजीद इस चीज को देखकर आप इसी के कंपटीशन में भी आ सकते हो। तो आपको मे भी पॉसिबल उस कंटेंट को भी पढ़ना पड़ेगा, उसके लिहाज से जो अगर मार्केट में आप उसकी सर्विसेज के हवाले से भी आपको बेस्ट सर्विसेज देनी पड़ेगी। तो इसमें पूरा आर्टिकल है इसको, तो ये भी आपको दे देता हूँ पढ़ने के लिए, इसको भी पढ़ सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, ठीक है, कोई और क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक फाइवर हमने उर्दू में कर लिया, कीवर्ड देख लिया, ग्रामरली देख लिया, और यूट्यूब के थंबनेल्स देख लिए, कीवर्ड्स देख लिए। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च को देख लिया। इस तरह आपके पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। टेस्टिमोनियल के लिए बनाते हैं, कोई कोई सोशल मीडिया के लिए बनाता है, कोई टेस्टिमोनियल रिव्यू के लिए बनाएगा पोर्टफोलियो, वीडियो कंटेंट के लिए, कोई ब्लॉग, हैशटैग कैंपेन के लिए, केस स्टडीज, सर्वे, इंटरेक्टिव कस्टमर्स, तो बहुत सारे आपके थंबनेल्स के चीज़ें बन सकती है। तो कीवर्ड रिसर्च में आपके पास आपके डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा, आपके गीक के इमेजेस आ जाएंगे, आप उसको डिफाइन कर दोगे। तो गीक का इमेज का साइज क्या है? तो गीक का इमेज का साइज आपका ये है, साइज के हिसाब से आप अपने गीक का इमेज भी बनाओगे, चाहे यूट्यूब थंबनेल के लिए, बैकग्राउंड रिमूव के लिए, कैनवा पोर्टफोलियो के लिए बनाना चाह रहे हो आप, कंपटीशन कम है तो मे भी पॉसिबल। $350 का एक पोर्टफोलियो बनता है आपका, एक क्लाइंट आ गया तो एक क्लाइंट भी आ गया आपको, और वो आपके पास ही आना चाहे तो, ना कि दूसरे जो आप $250 दे रहे हो, तो क्या हो जाएगा? आपकी ईद हो जाएगी, है ना। तो मे भी पॉसिबल जिसमें कंपटीशन कम है या ऑर्डर्स आते रहे हैं वो सर्विसेज, तो आप उस लिहाज से वो सर्विसेज देख सकते हो। तो ये आपका फाइवर का गीक साइज हो गया। तो फाइवर के गीक साइज के लिहाज से आपके पास चीजें, इसको आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इंग्लिश का डिस्कशन आप गूगल से ट्रांसलेट कर लोगे ना, या फिर आप मुझे बोल दोगे कि सर मुझे आपको 5 मिनट चाहिए, तो आपके 10 मिनट चाहिए, या ग्रुप में बोल दोगे कोई 5 मिनट 10 मिनट दे सकते हैं, मैं बस क्लाइंट आया हुआ है। अनाउंसमेंट करो, छुपा के दबा के नहीं बैठना है हमें। अनाउंसमेंट करोगे, आपके पास आ गया है, तो आप उसके लिए हेल्प के लिए कॉल आउट करोगे, अपने ग्रुप है, टीम मेंबर्स है,
तो उस दिन ग्रुप बनाने का पर्पस क्या था, अभी भी ग्रुप बनाने का पर्पस क्या है? तो पोर्टफोलियो आपको क्यों बनाया है? पोर्टफोलियो आप दे सकते हो, लेकिन पोर्टफोलियो भी इसमें शेयर कर सकते हो, आपका गिग्स में आप उसको बना बना के डिस्कस कर रहे होंगे इसको, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारे बच्चे जो है अपने डेली काम कर रहे होते इसमें मजीद। आई विल डिजाइन स्टर्निंग ई बुक एंड पीडीएफ बुक्स इन कैनवा। तो कैनवा में किसने पीडीएफ बुक बनाई है कभी? बनाई, मैंने बनाई है, दिखाऊं? दो मैगजीन मैंने पब्लिश की थी कैनवा में ही। ये लिस्ट भी आपको शेयर कर दूंगा आइडिया के लिए। ठीक है, तीन से पांच। मैंने ई बुक्स भी बनाई कुछ 5 से ज्यादा कैनवा पे, ऑफिस के लिए, पिछली ऑफिस के लिए बनाई थी ई बुक। प्रोजेक्ट्स में दिखा देता हूँ आपको अपने। तो आप भी ई बुक्स भी बन सकती है आपके पास, आपके अपने पास होम में, आपके प्रोजेक्ट्स में आप आ जाओगे, वरना टेम्पलेट्स में वो सर्च करने चला जाएगा, टेम्पलेट्स में आप चले जाओगे। ठीक है, टेम्पलेट्स में आप व्हाइट बोर्ड का भी ऑप्शन है आपके पास, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो मजीद कैनवा में। प्लस बहुत सारे और ऑप्शन भी है, ठीक है। ये पूरा कैनवा का ऑप्शन है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो पूरा पूरा। सी ऑल, क्रिएट कैनवा, ये भी लिस्ट दे देता हूं, आप इसको भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा। कैनवा के डिजाइन्स को पोर्टफोलियो के साथ आपके पास क्रिएट कितनी डिजाइन बना सकते हो, कौन सी डिजाइन आप कैनवा में, डिजाइन एनीथिंग, जो एनीथिंग अगर कोई गिग बनाता है, आई कैन क्रिएट एनीथिंग कैनवा, तो वो क्या बना सकता है कैनवा में? ठीक है, डिजाइन एनीथिंग कैनवा एक कीवर्ड है, और इस पे भी गिग बहुत सारी बनी हुई है। आई कैन डिजाइन कैनवा इन एनीथिंग, ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। डिजाइन इन कैनवा एनीथिंग, 5 ऑर्डर है, 50 ऑर्डर है, अभी भी लोगों को ऑर्डर्स में आते रहते हैं, ठीक है। 37 ऑर्डर्स है, 2 ऑर्डर्स है। आई विल क्रिएट एनीथिंग डिजाइन, तो वो जो एनीथिंग है ना, वो आपको यहां से मिल जाएगा। हियर आई कैन क्रिएट। अब इसमें क्या क्या चीजें पॉसिबल है कैनवा में? ब्राउशर, बैनर्स, बिजनेस कार्ड, आईडी कार्ड, जनरेटर्स, तो ये सारी चीजें आप बना सकते हो खुद से। और मजीद उसमें हेल्प चाहिए हो तो आप उसमें मजीद एक्सप्लोर करते जाओ, कलर्स, टैग्स, ठीक है, ये सारी चीजें पॉसिबल है आपके पास। फिर ये एजुकेशन मटेरियल में फोटो के सारी चीजें, इसकी जनरल गिग बना दोगे आप कि आई कैन क्रिएट एनीथिंग इन कैनवा, क्रिएट एनीथिंग इन कैनवा, ये आपकी एक जर्नल गिग बन जाएगी। आप कुछ भी बना सकते हो ना, तो आपकी एक जर्नल गिग हो गई, एनीथिंग इन कैनवा, ये गिग है अवेलेबल, क्रिएट एनीथिंग इन कैनवा। 7 फ्री गिग्स बनती है आपकी, 7 फ्री गिग्स बन जाती है। जब लेवल 1 होता है आपका, तो लेवल 2 होता है आपका, फिर लेवल प्रो होता है आपका। तो लोगों को इसमें 2 ऑर्डर्स मिले हुए हैं, लोगों ने पहले काम किया हुआ है,
ये सारे एनीथिंग वाले हैं। और इसमें प्रॉपर्ली एक जो कीवर्ड्स है, टेम्पलेट्स, कैनवा, डिजाइन्स, ये मोस्ट कॉमन टेम्पलेट है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी बुक्स, ई बुक्स जो बनाई हुई इसमें। आपके पास इस तरह मॉकअप बना सकते हो आप नॉर्मली। ये मॉकअप हो गया आपका, ठीक है, मॉकअप डिजाइन हो गया। प्रोजेक्ट में आपके पास नंबर ऑफ ई बुक्स बना सकते हो आप इसमें। ई बुक कहाँ गई, ई बुक, ये पूरी ई बुक्स बनी हुई है कि फेसबुक का पेज कैसे बना सकते हो आप। पूरी 30 पेजेस की, 20 पेजेस की आप पूरी बुक्स बना सकते हो, ठीक है। हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल, इसकी पूरी ई बुक बनाई हुई है कि आप कैसे बना सकते हो ई बुक पूरी 30 पेजेस की। आप चाहो किसी को गिफ्ट कर दो, किसी को बेच दो, ठीक है। आपने पीडीएफ में शेयर कर दी, पूरी बुक बना दी आपने 1 पेजेस के हिसाब से, ठीक है। ये भी शेयर कर दूंगा आपको, दिस, ठीक है। ये पूरी कैनवा पे बनी हुई बुक, कि किस तरह यूट्यूब चैनल बना सकते हो आप। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि आप कौन सा काम कितने आसानी से करो, मुश्किल से करो। कंटेंट आपको रिसर्च करना पड़े, काफी बार कंटेंट आपको दे दिया जाए तो आप इजीली उसको चीज को बना सकते हो। मैगजीन आप बना सकते हो पूरी पूरी, मैगजीन भी दिखा देता हूँ। मैगजीन, क्लब, ये पूरा मैगजीन है, ठीक है। तो मैगजीन का कंटेंट टेबल आप बना लिया आपने पूरा, उसके पास मैगजीन में क्या लिखना है, एडिटर पेज, फोटोग्राफ्स आपने ऐड कर दी, चीजें आपने ऐड कर दी इसको। तो स्टोरीज बच्चों ने भेजी थी, तो एक बच्चों का बुक का क्लब था, तो बुक क्लब में बहुत सारी मैगजीन्स में रिडल, कोटेशन, तो आपने पूरी पूरी एक बच्चों की मैगजीन छाप दी इसमें, और वो बना के बच्चों के लिए और डिफरेंट चीजों के लिए आपने बना के दे दी। तो आप छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे आप इस तरह अपने आप को अब स्केल करो, सेल करो, उसको वैल्यू एड करो लोगों के लिए। ये कुछ 2 साल पहले बनाई थी मैंने, और ये मैगजीन 300 रुपीज की सेल आउट हुई थी वहां पर, ठीक है। प्रिंट हो गया 300 रुपीज, नॉट अ डॉलर, ठीक है। हम्म,
कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ तक एंड करते हैं, और किसी का कोई सवाल हो, चीज़ें हो, तो वो चीज़ें हम कर लेते हैं इसको।